Hello friends, Grade 7 Kanita Prakash Part 1, Chapter 1, Large Numbers Around Us. Page number 1, 1.1 A lakh varieties. यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल देखे बहुत ही अच्छे से समझाया है। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। ऐश्वरप्पा इज अ फार्मर इन चिंतामणि, अ टाउन इन कर्नाटका। ऐश्वरप्पा क्या है? फार्मर है। कहाँ पे रहते हैं वो? कर्नाटका के चिंतामणि टाउन में रहते हैं। He visits the market regularly to buy seeds for his rice field. मार्केट को रेगुलर बेस पे विजिट करते हैं। नाउ ड्यूरिंग वन सच विजिट, ऐसी एक विजिट थी जहां पे उन्होंने दो पर्सन्स के बीच में कन्वर्सेशन सुनी, रमन्ना एंड लक्ष्मम्मा। रमन्ना कहता है कि अर्लियर अवर कंट्री हैड अबाउट अ लैक वेराइटीज ऑफ राइस। रमन्ना क्या बोल रहा है कि पहले हमारे कंट्री में क्या था कि राइस की लैक वेराइटी होती थी। फार्मर क्या करते थे? वही राइस को वो प्रिजर्व भी करते थे और ग्रो भी करते थे। नाउ लेकिन अभी हमारे पास क्या है कि हमारे पास कुछ हैंडफुल वैरायटीज ही रह गई है। बहुत ही कम वैरायटीज है जिसे हम हाथ में भी गिन सकते हैं। उसके सीड्स हमें बाय करने के लिए कहाँ पे जाना पड़ता है? मार्केट में जाना पड़ता है। लक्ष्मण माँ सेड, देयर इज अ सीड बैंक नियर माय हाउस। उसके घर के पास एक सीड बैंक है जिसमें 100 वैरायटीज के राइस सीड्स है, राइट? सो अगर आपको चाहिए तो आप वहां से बाय कर सकते हैं, ऐसा उसने बोला। ये इंफॉर्मेशन सुनी ऐश्वरप्पा ने। ऐश्वरप्पा शेयर दिस इंसिडेंट विद हिज डॉटर रॉक्सी एंड सन एस्तु। अभी ऐश्वरप्पा ये जो इंसिडेंट है वो अपने दो बच्चों के साथ शेयर करता है। नाउ एस्तु was surprised to know that there were about 1 lakh variety of rice in his country. अभी वो सरप्राइज हो जाता है कि हमारे कंट्री में 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस है। नाउ ही वंडर्ड, क्या वंडर्ड होता है उसे कि 1 लाख, सो फार आई हैव ओनली टेस्टेड 3 वेराइटीज। 1 लाख वेराइटी, मैंने तो अभी तक 3 ही टेस्ट की है। नाउ इफ वी ट्राइड अ न्यू वेराइटी ईच डे, वुड वी इवन कम क्लोज टू टेस्टिंग ऑल वेराइटीज इन अ लाइफ टाइम ऑफ 100 years? अगर मैं 100 years के लिए जीऊंगा और मैं एक वैरायटी हर एक दिन टेस्ट करूंगा तो क्या मैं पूरी लाइफ में 1 लाख वैरायटी पूरी कर पाऊंगा, टेस्ट कर पाऊंगा? यही क्वेश्चन उसे हुआ। नाउ अगर हम काउंट करें कि ईयर में कितने डेज होते हैं, तो ईयर में हमारे पास होते हैं 365 डेज। अगर वो 3 वेराइटीज काउंट करता है तो 365 डेज मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमें मिलेगा 1095। और वो अगर 100 years जीता है तो वो क्या होगा? तो वो 1 लाख वैरायटी ट्राई कर पाएगा अगर वो 3 वेराइटीज हर एक दिन टेस्ट करेगा। नाउ 1 ईयर में यहाँ पे 365 डेज होते हैं। सो पूरे ईयर में वो अगर हर एक दिन एक एक वैरायटी टेस्ट करे तो भी टोटल 1 ईयर में वो 365 वेराइटीज टेस्ट कर पाएगा। और अगर वो 100 years की उसकी लाइफ टाइम है, एज उसकी 100 years है, तो क्या होगा? तो वो 36,500 ही कर पाएगा टेस्ट। पूरी की पूरी 1 लाख तो वो टेस्ट ही नहीं कर पाएगा। सो टू अंडरस्टैंड 1 लाख कितना होता है वो अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स दिया है कि हम कैसे काउंट करके 1 लाख तक पहुंच सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल, इसमें लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हमें बोला है। 9 डिजिट को हमें 3 टाइम्स लिखना होगा, तभी हमें लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर मिलेगा। अगर हम इसमें 1 प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो 1 फॉलोड बाय 3 zeros हमें मिलेंगे। यानी कि ये जो नंबर मिला ये हमारा हुआ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। और यहाँ पे अगेन पूछा है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा? तो 9 को हमें कितनी टाइम्स लिखना है? 9 को हमें लिखना है 4 टाइम्स। और उसमें अगर हम 1 प्लस करें तो हमें क्या मिलेगा? 1 फॉलोड बाय 4 0। यानी कि ये क्या हुआ? हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। नाउ अभी लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारा कौन सा होगा? तो हम 9 को 5 टाइम्स लिखेंगे, राइट? ये हुआ हमारा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। और उसमें अगर हम +1 करें तो हमें क्या मिलेगा? 1 लाख मिला। यानी कि इतना बड़ा नंबर है 1 लाख, ये हमें यहाँ पे बताया है। पहले तो 999 को अगर हम 1 से प्लस करें तो वो होता है 1000। अभी 9999 को हम 1 से प्लस करें तो हमें मिलेगा 10,000।
उसके बाद 99,999 को 1 से प्लस करें तो हमें 1 लाख मिलता है, यानी कि 1 लाख इज अ बिग अमाउंट, इज अ बिग नंबर। और यहाँ पे और एक दिया है, देखिए इस टेबल में हमें क्या करना है, इसमें नेक्स्ट नंबर लिखते जाना है। तो 99,995, उसके बाद में नेक्स्ट नंबर हमारा आएगा 99,996। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 99,997। उसके बाद का नेक्स्ट 99,998, और 98 के बाद में क्या आएगा, 99,999। और इसमें प्लस 1 करेंगे तो हमें मिलेगा 1 लाख, राइट। और 1 लाख के बाद हमें मिलेगा यहाँ पे 1 लाख 1, उसके बाद 1 लाख 2, देन नेक्स्ट आएगा हमारा 1 लाख 3, और उसके बाद 1 लाख 4, राइट। समझ में आया, यानी कि 1 lakh is quite a big amount. Roxy and Astu found that if they ate one variety of rice a day, they would come now here close to a lakh in a lifetime. अगर वो अपनी पूरी लाइफ में एक दिन में एक वैरायटी खाते हैं तो लाइफ टाइम में वो कंप्लीट कर पाएंगे 1 लाख? तो वो पॉसिबल नहीं है, राइट। सो रॉक्सी ने सजेशन क्या दिया एस्तु को कि व्हाट इफ वी ऐड 2 वैरायटीज ऑफ राइस एवरी डे, अगर हम 2 वैरायटीज खाए तो क्या होगा। तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, और आगे भी पूछा है कि वुड वी देन बी एबल टू ईट 1 लाख वैरायटीज ऑफ राइस इन 100 years। अगर हम एक दिन में 2 खाए तो 100 साल में क्या हम 1 लाख वैरायटीज खा पाएंगे। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, 1 ईयर में हमारे कितने डेज होते हैं, 1 ईयर में हमें मिलते हैं 365 डेज, राइट। अगर हम एक दिन में कितनी वैरायटीज हमें खानी है, 2 वैरायटीज खानी है, यानी कि 365 डेज है, उसमें हमें 2 वैरायटीज एक दिन में हम खाते हैं। तो यहाँ पे टोटल हम कितनी वैरायटीज खा पाएंगे, टोटल हम 730 वैरायटीज खा पाएंगे पूरे साल में, 1 ईयर में, राइट, इन अ ईयर। वैसे वो कितने ईयर बोल रही है, वो बोल रही है 100 ईयर, यानी कि 100 को हम क्या करेंगे, 730 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 73,000 वेराइटीज इन 100 ईयर। और ये 1 लाख भी नहीं हुई कि पूरे 100 ईयर्स में भी हम ये वेराइटीज 1 लाख वेराइटीज कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, सपोज मुझे फाइंड आउट करना है कि अगर मैं एक दिन में 2 वैरायटीज खा रही हूँ तो मुझे कितने ईयर में 1 लाख तक हम पहुंचेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 लाख को डिवाइड करेंगे 730 से, हमें मिलेगा 136.98। अभी ये जो ईयर मिला हमें, ये ईयर पॉइंट में नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, उसे राउंड कर देंगे 137 ईयर्स। अगर हम इतनी लाइफ टाइम हमारी हो तो हम कितनी वैरायटीज खा पाएंगे, 1 लाख वैरायटीज खा पाएंगे अगर हम एक दिन में 2 वैरायटीज खा रहे हैं तो। और आगे हमें यहाँ पे क्वेश्चन बोला है, व्हाट इफ अ पर्सन एट 3 वैरायटीज ऑफ राइस एवरी डे। अगर पर्सन एक दिन में 3 वैरायटीज खा रहा है तो क्या होगा, विल दे बी एबल टू टेस्ट ऑल द लाख वैरायटीज इन अ 100 ईयर लाइफ टाइम, फाइंड आउट। सपोज हमारे पास कितने डेज है, हमारे पास है 365 डेज है, कितने ईयर में, 1 ईयर हैज 365 डेज, राइट। 1 डे में हम 3 वेराइटीज खा रहे हैं तो 365 डेज में हमें कितनी खानी होगी, 365 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि हमें क्या मिलेगा, 1095, राइट। इतनी वेराइटीज हम पूरे एक साल में खा पाएंगे। नाउ हमें कितने साल का फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है 100 ईयर्स का, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमें क्या मिलेगा आंसर, हमें मिलेगा 1,09,500, यानी कि पूरे के पूरे 100 ईयर्स की लाइफ में हम इतनी वेराइटीज खा पाएंगे, इज मोर देन अ लाख। एज टू सेड, वी नो हाउ मेनी डेज देर आर इन अ ईयर। ईयर में कितने डेज होते हैं, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। यहाँ पे लीप ईयर को इग्नोर किया है, राइट। सो फॉर वाई ईयर्स, अगर हमारे पास वाई ईयर्स है, कोई नंबर नहीं है कितने ईयर्स का,
तो द नंबर ऑफ डेज इन अवर लाइफ टाइम विल बी, हमारी लाइफ में कितने डेज होने चाहिए, यानी कि 365 मल्टीप्लाई बाय हमारी एज करेंगे तो हमें नंबर ऑफ डेज मिलेगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि चूज अ नंबर फॉर वाई, हाउ क्लोज टू 1 lakh इज द नंबर ऑफ डेज इन वाई ईयर्स, फॉर वाई ऑफ योर चॉइस। अभी हमें क्या करना है, वाई ऐसा चूज करना है कि जो 1 lakh से बहुत ही नियर हो, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज 1 ईयर में हमारे पास है 365 डेज, राइट, और हमारी एज सपोज है 200 ईयर्स की, राइट। तो हमारे पास कितने दिन होंगे, तो हमारे पास होंगे 365 मल्टीप्लाई बाय 200, यानी कि हमें मिला 73000, 73,000, राइट। अभी ये जो है नंबर, ये 1 लाख से बहुत ही कम है, राइट। सो हम क्या करेंगे, 365 मल्टीप्लाई बाय 300 अगर हम लेते हैं, y इक्वल टू हम क्या ले रहे हैं 300, तो क्या होगा, तो यहाँ पे मिलेगा 109500, राइट, विच इज मोर देन 1 लाख। सो हम क्या करेंगे, दोनों के बीच का कुछ नंबर लेंगे, यानी कि 365 मल्टीप्लाई बाय 270 अगर मैं यहाँ पे करूँ तो मुझे मिलेगा 98,550, राइट। ये क्लोज हुआ 1 लाख से। नाउ अगेन मैं यहाँ पे 365 मल्टीप्लाई बाय 275 करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1,03,75, यानी कि ये बहुत ही क्लोज हुआ। तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू करूंगी 275, तभी ये जो वैल्यू है वो 1 लाख के बहुत ही करीब आएगी। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे फिगर इट आउट ऑन पेज नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑफ चिंतामणि वाज अबाउट 75,000, हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000। अभी 2011 में पॉपुलेशन कितनी थी उसकी, 75,000। 75,000 1 लाख से कितना कम हुआ, तो हमें क्या करना होगा, 1 लाख में से 75,000 माइनस करना है यहाँ पे। यहाँ पे हम करेंगे 1 लाख माइनस 75,000 इक्वल टू क्या मिला हमें 25,000। तो आंसर लिखेंगे हम, द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन 2011 was 25,000 less than 1 lakh। Question 2, the estimated population of Chintamani in the year 2024 is 1,06,000, how much more than 1 lakh is 1,06,000। अभी 1,06,000 कितना ज्यादा है 1 लाख से, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1,06,000 में से 1 लाख को माइनस करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 6,000, यानी कि द पॉपुलेशन इन 2024 इज 6,000 मोर देन 1 लाख। 1 लाख से कितना ज्यादा है, वो 6,000 ज्यादा है। क्वेश्चन 3, बाय हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2024। अभी हमें क्या करना है, पॉपुलेशन जो दी है वो कितनी इंक्रीज हुए वो फाइंड करना है, यानी कि दोनों का डिफरेंस निकालना है हमें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2024 इज 1,06,000 माइनस 75,000, तो हमें आंसर मिलेगा 31,000। नेक्स्ट है गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर्स ऑन पेज नंबर 3। You may have come across interesting facts like these. The world's tallest statue is the Statue of Unity in Gujarat, depicting Sardar Vallabhbhai Patel. Its height is about 180 meters. वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसकी हाइट है 180 मीटर्स। Kunchikal waterfall in Karnataka is said to drop from the height of about 450 meters. कुंचिकल वाटरफॉल जो कर्नाटका में आया हुआ है उसकी हाइट वह है तो 450 मीटर्स वो टॉल है। नाउ अगर आपको ऐसे बोले कि ये इतना टॉल है, ये इतना टॉल है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में वो कितना है। तो हम अगर आपको कोई फैमिलियर साइज दिखाए, सपोज यहाँ पे ये बिल्डिंग का एग्जांपल दिया है, अगर हमें कोई बोले कि ये बिल्डिंग की इतनी हाइट है, इतने माले हैं तो उसकी हाइट इतनी हुई, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 180 मीटर्स या तो फिर 450 मीटर्स कितना हो सकता है ना। यहाँ पे दिया है देखिए,
लुक एट द पिक्चर्स ऑन द राइट. सोमू इज 1 मीटर टॉल. सोमू की हाइट कितनी बोली है यहाँ पे? 1 मीटर टॉल बोला है. इफ ईच फ्लोर इज अबाउट 4 टाइम्स हिज हाइट. अगर ये जो एक फ्लोर है उसकी हाइट कितनी है? 4 टाइम्स सोमूज हाइट. सोमू की हाइट अगर 1 मीटर है तो ये फ्लोर की हाइट कितनी हुई हमारी? 4 मीटर्स हुई. राइट. व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग? अभी ये हाइट बिल्डिंग की कितनी होगी? अगर आप इसके फ्लोर काउंट करो तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये ग्राउंड फ्लोर भी हमें काउंट करना है तो टोटल कितने फ्लोर हुए? 11 फ्लोर हुए इंक्लूडिंग ग्राउंड फ्लोर. अगर आप ग्राउंड फ्लोर को एक्सक्लूड करोगे तो आपके 10 फ्लोर होंगे. लेकिन बिल्डिंग की टोटल हाइट अगर आपको लेनी है तो ग्राउंड फ्लोर तो इंक्लूड होगा ही, यानी कि टोटल 11th फ्लोर हुए हमारे यहाँ पे. अगर 11th फ्लोर हुए तो उसकी हाइट क्या होगी? 4 मल्टीप्लाई बाय 11 होगा यहाँ पे. तो हमें क्या मिलेगा? 44 मीटर्स टोटल बिल्डिंग की हाइट हुई. अभी उसके ऊपर से हमें यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देना है कि विच इज टॉलर, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग. अगर आप साइज की कंपैरिजन करो तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमारी है 180 मीटर्स और ये जो बिल्डिंग है वो है हमारी 44 मीटर्स. तो कौन सा बड़ा हुआ? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. नाउ हाउ मच टॉलर, अभी वो कितना टॉलर है? तो अगर आप देखो तो ये है 44. हम क्या करेंगे यहाँ पे? 180 मीटर में से 44 मीटर माइनस करेंगे. 180 माइनस 44 तो हमें क्या मिलेगा? 136 मीटर. कितना ज्यादा बड़ा है? तो वो है 136 मीटर ज्यादा है. किससे? ड्राइंग में हमें जो बिल्डिंग दी है उससे 136 मीटर वो ज्यादा टॉल है. उसके बाद नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मच टॉलर इज द कुंचिकल वाटरफॉल देन सोमूस बिल्डिंग. अभी कुंचिकल वाटरफॉल की जो हाइट है वो कितनी थी? वो थी हमारी 450. राइट. उसमें से हमें कौन सा माइनस करना है? बिल्डिंग की हाइट है हमारी 44 मीटर्स. अगर मैं इसका माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा? 406 मीटर टॉलर. कुंचिकल वाटरफॉल कितना ज्यादा बड़ा है? 406 मीटर. यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी कुंचिकल वाटरफॉल बहुत ही बड़ा है. इसके बाद हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी फ्लोर्स वुड सोमूस बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज द वाटरफॉल. अभी कितने फ्लोर वो लेगा तो वो वाटरफॉल जितना हाई बन पाएगा? सोमू की बिल्डिंग की हाइट क्या है? उसकी हाइट है 44 मीटर. राइट. और एक फ्लोर जो है, वन फ्लोर की हाइट उसकी क्या है? 4 मीटर. राइट. और कुंचिकल वाटरफॉल की कितनी हाइट है हमारी? वो है 450 मीटर्स. अगर हमें कितने फ्लोर लेने हैं वो फाइंड आउट करना है ना, तो हम क्या करेंगे? एक वाटरफॉल की हाइट उसकी है 4 मीटर. तो 450 मीटर में कितने फ्लोर्स आए? यानी कि 4 मीटर में वन फ्लोर कवर होता है. तो 450 मीटर्स में वो कितने फ्लोर कवर करेगा? यानी कि क्या होगा? 450 डिवाइडेड बाय हमें क्या करना है? 4 डिवाइड करना है. इसका आंसर हमें किस में मिलेगा? 112.5 यानी कि पॉइंट में मिला आंसर. अभी आप एक चीज यहाँ पे सोचो कि कभी भी फ्लोर पॉइंट में जाएगा? कभी भी आप हाफ फ्लोर बनाओगे? नहीं. फ्लोर बनाओगे तो फुली बनाओगे, हाफ तो फ्लोर होगा ही नहीं. यानी कि हमें क्या करना है? इसे हमें राउंड अप करना है, वो होगा 113 फ्लोर. कितने फ्लोर बनाने होंगे हमें? 113 फ्लोर्स. समझ में आया क्यों हमने यहाँ पे डिवीजन किया, माइनस नहीं किया या तो फिर मल्टीप्लाई भी नहीं किया? बिकॉज हमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ फ्लोर्स. ये है हमारा नंबर ऑफ फ्लोर्स. नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इज 1 लाख अ वेरी लार्ज नंबर. 1 लाख बहुत ही बड़ा नंबर होता है. तो यहाँ पे जो दिया है वो डिफरेंट व्यूज दिए हैं. तो रॉक्सी के हिसाब से यहाँ पे 1 लाख इज अ बिग नंबर, बट एस टू के अकॉर्डिंग 1 लाख इज अ स्मॉल नंबर. तो कैसे रॉक्सी 1 लाख को लार्ज नंबर बताती है? तो देखिए, वी हैड 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस. दैट इज अ लॉट. 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस वो बहुत ही बड़ा नंबर है. या तो फिर आप ले लो कि लिविंग 1 लाख डेज.
would mean that living for 274 years. That is really a long time. अगर हमें 1 लाख डेज जीना होता है तो हम कितने years जिएंगे? तो 274 years, which is a big number. यहाँ पे रॉक्सी आर्ग्यूमेंट करती है कि इफ 1 लाख पीपल स्टूड शोल्डर टू शोल्डर, अगर हम 1 लाख पीपल को शोल्डर से शोल्डर मिला के एक लाइन में खड़े करते हैं तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? वो अप्रोक्सीमेटली 38 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे। तो उसके हिसाब से 1 लाख बहुत ही बड़ा नंबर है। अभी एस्तु आर्गुमेंट करता है कि डू यू नो दैट द क्रिकेट स्टेडियम इन अहमदाबाद हैज अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 1 लाख। 1 लाख पीपल इन सच अ स्मॉल एरिया। एक छोटे से एरिया में 1 लाख पीपल वो इंक्लूड कर सकता है, यानी कि वो बहुत ही छोटा नंबर है। और दूसरी आर्गुमेंट करता है कि मोस्ट ह्यूमंस हैव 80,000 टू 1,20,000 hairs on their head. Imagine 1 lakh hairs fit in such a tiny place. और उसके हिसाब से क्या है? 1 लाख हेयर है वो छोटे से अपने हेड में हम कैसे समा सकते हैं? वो इतने भी आ जाते हैं ना। और लास्ट आर्गुमेंट करता है कि आई हर्ड दैट देर आर सम स्पीसीज ऑफ फिश वेर अ फीमेल फिश कैन ले ऑलमोस्ट 1 लाख एग एट वंस वेरी कंफर्टेबली। ऐसी भी फिश की स्पीसीज होती है जो एक ही बार में 1 लाख बच्चे को जन्म दे सकती है, और वो भी बहुत ही आराम से। और सम इवन ले टेंस ऑफ लैक्स ऑफ एग्स एट अ टाइम। सो उसके हिसाब से क्या है? 1 लाख इज अ स्मॉल अमाउंट। और आपके भी अपने व्यूज होंगे कि आप 1 लाख को बड़ा समझते हो कि छोटा समझते हो। वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है, राइट? नाउ उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स। We have already been using commas for 5-digit number like 45,830 in Indian place value system. अभी हम जब भी कॉमा लगाते हैं तो पीछे से क्या करते हैं? 100 के बाद कॉमा लगाते हैं एंड देन टू नंबर्स के बाद हम कॉमा लगाते हैं, तो हमें इजी रहता है रीडिंग के लिए। अगर यहाँ पे आगे देखिए 2 नंबर्स है, पीछे 3 नंबर्स है, 2 नंबर्स के बाद में अगर यहाँ पे कॉमा है तो हम ये दो टर्म को क्या बोलेंगे? 45,000 टर्म। As number grows bigger, using commas help in reading the number easily. जब भी हम comma use करते हैं तो number reading बहुत ही easy हो जाता है। We use comma in between the digit representing the 10,000 place and 1 lakh place. कहाँ पे use करते हैं? जो 10,000 प्लेस रिप्रेजेंट करता है या तो फिर 1 लाख प्लेस रिप्रेजेंट करता है, वहां पे हम कॉमास यूज करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि नहीं भैया ये 2 बार कॉमा है तो इसे हम लैख में बोलेंगे। अगर एक ही बार कॉमा है तो उसे हम थाउजेंड में बोलेंगे। उस तरह से हमें डिफ्रेंशिएट करना इजी रहेगा। यहाँ पे देखिए एक नंबर दिया है, उसे रीड कैसे करते हैं वो दिखाया है कि 12,78,830। जो भी प्लेस है प्लेस वैल्यू के हिसाब से हमें यहाँ पे इसका रीडिंग करना है। प्लेस वैल्यू तो आपको पता ही होगा कि सबसे लास्ट वाली प्लेस है वो वंस की है, उसके बाद में है टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख एंड 10 लाख, राइट? उस हिसाब से हमें ये पूरा नंबर रीड करना है। नाउ सेकेंड नंबर हमें दिया है 15,75,000। क्योंकि यहाँ पे जीरो है तो हम यहाँ पे इसे 75,000 तक ही बोलेंगे, आगे नहीं बोला दैट मीन्स कि वो जीरो है। यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, राइट ईच ऑफ द नंबर गिवन बिलो इन वर्ड्स। यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं उसे हमें वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट नंबर है हमारा 3,06,000, उसे हम ऐसे लिखेंगे। नाउ सेकेंड नंबर जो है उसे लिखना है 5,04,085, राइट? नेक्स्ट नंबर है 27,30,000। उसके बाद है 70,53,138। नेक्स्ट है राइट द करस्पॉन्डिंग नंबर्स इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी यहाँ पे हमें नंबर वर्ड्स में दिया है, उसे हमें नंबर में एक्सप्रेस करना है। तो फर्स्ट है 1,23,450। इसे हमें क्या करना है? नंबर में लिखना है। तो अगर ये 1 लाख लिखा है तो हम क्या करेंगे? 1 लिख के यहाँ पे कॉमा, राइट?
उसके बाद में लिखा है 23,000, यानी कि 23,000 के बाद में कॉमा। उसके बाद है 456। तो हम क्या करेंगे, 4 को 100 की प्लेस पे, उसके बाद हमें करना है 56, यानी ये 56। समझ में आया? नेक्स्ट है 4 लाख, ये है 4 लाख। देन 7,000, 7,000 बोला है यानी कि 07,000 एंड 704, 704। नेक्स्ट है 50 lakhs, 50, 50 lakhs, 5,050, 50 lakhs के बाद हमें क्या बोला है, 5,000 बोला है, और बाद में बोला है 50, यानी कि 050। 100 की प्लेस में कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे 100 बोला ही नहीं है, तो हमें क्या करना है, वहां पे 0 रखना है। नेक्स्ट नंबर है हमारा 10 लाख, देन 100, 100 देखिए, और यहाँ पे लास्ट नंबर बोला है, यानी कि यहाँ पे 1000 की प्लेस में कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1000 की प्लेस में 2 जीरो रखेंगे। देन है 235, 235। आई होप आपको ये नंबरिंग कैसे लिखना है वो आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1.2, लैंड ऑफ टेंस, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू इट फास्ट। थैंक यू।